गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो कम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में जो पढ़ना है हम लोग का वो आपका P/Q क्वेश्चन जेई मेन 25 का, हम लोग का 25 का आपको सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में 10 क्वेश्चन आया था 25 जनवरी वाला में, और फरवरी वाला में इसमें से सेम पैटर्न रहेगा। एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, 2 क्वेश्चन भी हो सकता है। वो रिलेटेड या तो एरिया से हो सकता है, या सर्किल से हो सकता है, या आपका किसका ओमेगा वाला में से आता है। ओमेगा वाला में से ज़्यादा आए जाए नहीं, लेकिन एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसका पूछेगा कि ये अपना कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस में दिया हुआ है, तो उसका मतलब वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा क्या। अभी जो क्वेश्चन पूछा है कि अगर यहाँ पर एक Z1 माइनस 8 2 आयोटा लेस देन इक्वल टू 1 एंड Z2 माइनस 2 प्लस 6 आयोटा, क्या है 6 आयोटा है, 6 आयोटा है, जो आपका ये बताना है कि इसमें कितना आपका मिनिमम वैल्यू होगा। मैंने इस फंक्शन का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम किसका वैल्यू पूछा है, Z1 माइनस Z2 का, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मिनिमम वैल्यू क्लियर है? क्या पूछा? मिनिमम वैल्यू। समझिएगा, यानी मिनिमम वैल्यू पूछा, इसका मतलब Z1, इसका Z1 माइनस 8 माइनस 2 आयोटा लेस देन इक्वल टू 1 है, और एक मेरे को अपना Z2 माइनस 2 प्लस 6 आयोटा मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2 है। आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये सर्किल का इक्वेशन है। अब बोलो कैसे है सर्किल का इक्वेशन? देखिए, Z1 को हम लोग x प्लस आयोटा बाई मानते हैं, और Z2 को x प्लस आयोटा बाई मानते हैं। ठीक है, इसका आप लोग को जैसे इसको मैं जब ब्रेक करेंगे ना इसको, तो ये x प्लस आयोटा बाई माइनस 8 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा 1 के बराबर। अभी मैं ये ले रहा हूँ, तो x माइनस 8 प्लस आयोटा बाई माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। दूसरी बात आपका ये Z2 वाला, इसको ब्रेक करता हूँ, तो Z2 वाला का ब्रेक करता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा। उसी तरह से x प्लस आयोटा बाई माइनस 2 प्लस 6 आयोटा इक्वल टू कितना 2। ये मेरा फर्स्ट है सर्किल का इक्वेशन है। तो x माइनस 2 प्लस बाई प्लस 6 आयोटा का इक्वल टू 2। ठीक है, देखता हूं यहां पर अगर मैं इसका सर्किल का इक्वेशन बनाऊंगा, इसका सर्किल का इक्वेशन, तो समझिएगा क्या आ जाएगा। पहला वाला का सेंटर क्या हो जाएगा, देखिएगा सेंटर पहले मतलब क्या है, यहाँ पर Z1 माइनस 8 माइनस 2 आयोटा 1 है मॉडुलस का। दूसरा है Z2 माइनस 2 प्लस 6 आयोटा मॉडुलस 2 ए है। ठीक है, अब इसी को इसका जो सेंटर हो जाएगा कितना हो जाएगा, बोलिएगा सेंटर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 और 2 हो जाएगा। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6 हो जाएगा, सॉरी हाँ माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना सेंटर हो जाएगा। तो ये C1 मान लो, इसको C2 मान लो, तो जो मिनिमम वैल्यू होता है ना, याद रखिएगा C1 C2 माइनस R1 माइनस R2 हो जाता है। अगर ये मिनिमम पूछा तो मैंने C1 दोनों का रेडियस का, मतलब दोनों का जो अपन को ये जो रेडियस है ना, ये दोनों के बीच का ये जो सेंटर का डिस्टेंस है C1 C2 का, तो जब C1 C2 का जब निकालेंगे वैल्यू, तो हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6 का स्क्वायर, यानी यहाँ से C1 और C2 जो हो जाएगा, समझिएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी C1 C2 इक्वल टू
36 प्लस 64 यानी C1 C2 इक्वल टू आपको 100 यानी C1 C2 का वैल्यू 10 आ गया। ये मेरा एक वैल्यू आपका C1 C2 आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट से इसका जो रेडियस है, इसका मतलब ये जो इसका रेडियस है, इसका रेडियस कितना हो गया? 1 हो गया, यार यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा? R2 2 हो जाएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू हमने क्या बोला था, मिनिमम वैल्यू C1 C2 माइनस R1 माइनस R2, यही है फॉर्मूला है ये। तो यानी C1 C2 कितना आया है? 10 माइनस R1 कितना है? 1, R2 कितना है? 2, यानी कितना? 10 माइनस 3 यानी कितना है? 7। यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 यूनिट हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? इस इक्वेशन इतना इजी था कि आप सोच नहीं सकते, बहुत इजी था क्वेश्चन। इसमें पूरे देखो 7 यूनिट है, ये मानी आंसर आपका 4th नंबर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का कि नहीं पक्का? 100% श्योर है? यस या नो? देखिए कैसे बनाए। पहले हम उसको सेंटर निकालें। सेंटर निकालने पर एक सर्किल का इक्वेशन हम पहले ही बोल देते कि सर्किल का इक्वेशन ऐसे बनता है। इसका सेंटर निकाल दी। सेंटर निकालने के बाद इसका मिनिमम वैल्यू का एक फार्मूला आपका जानता है तो फिर इसको हम अपना ऑपरेट कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? 100% श्योर है या नहीं श्योर है तो बताइए। क्लियर? आगे चलता हूँ। आगे का जो क्वेश्चन है समझिएगा। कहता है क्वेश्चन कि लेट इंटीजर ए बी का वैल्यू दिया हुआ है कि -3 और 3 के बीच में, बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू नॉट 0। मतलब ये 3 - 3 अगर प्लस करें तो 0 नहीं होना चाहिए। देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर, माने ए और बी का ऑर्डर पेयर निकालना है कि ए और बी का वो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होगा। फॉर विच इतना, माने जेड माइनस, यहाँ पर जेड माइनस ए बाई जेड प्लस बी इक्वल टू 1 है, यानी जेड माइनस ए का मॉडुलस और जेड प्लस बी का वैल्यू, मैंने उस केस में ए एंड बी का ऑर्डर पेयर निकालना है। क्या निकालना है? ऑर्डर पेयर निकालना है। इधर क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब मेन ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसका मेन फंक्शन हम लोग का यूज करना है। यही मेन फंक्शन है कि इस फंक्शन को कैसे ऑपरेट करेंगे। चलते हैं तो आगे। तो जो डिटर्मिनेंट है, माने याद रखिएगा जेड माइनस ए, क्या जेड माइनस ए यही है, बाई जेड प्लस बी का इक्वल टू 1 था, तो जेड माइनस ए का मॉडुलस जेड प्लस बी के इक्वल था। इक्वल कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। फिर हम इसको सोल्व करते हैं। मोड़ा का मेरे को एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ था जेड प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर 1 जेड प्लस ओमेगा इक्वल टू 1 दिया हुआ। समझिएगा। अब क्या करो, यहाँ पर जो इतना, ये देखो C1 इसको कॉलम बोलते हैं, इसको C2 कॉलम बोलते हैं, इसको C3, सबको ऐड करो C1 C2 को। तो जब हम ऐड करेंगे तो जेड प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा में क्या हो जाएगा? जेड प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। जेड प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्लियर? यहाँ पर भी जेड प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लिखेंगे ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर, 3 ही है जी, 4 मैंने लिख दिया, 3 ही है। इतना जेड ओमेगा स्क्वायर जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर 1, यहाँ पर जेड प्लस ओमेगा इक्वल टू 1 लाना है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर सभी जेड पर ये क्या आ रहा है? अब एक इक्वेशन देखे होंगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसका जो रूट्स होगा, रूट्स जो होगा
याद रखिएगा, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा? ओमेगा दिया हुआ है ये। तो यहाँ पर और एक चीज और याद रखिएगा कि जो हम लोग पढ़ते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका कितना होता है? 0। यानी ए जेड प्लस जीरो, जेड प्लस जीरो, ये क्या हो जाएगा? ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 जेड प्लस ओमेगा इसका यही है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? जेड प्लस जेड ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 जेड प्लस ओमेगा इक्वल टू 1। जब इसको ओपन करेंगे याद रखिएगा तो जेड क्यू इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब ओपन करेंगे तो जेड क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब जेड क्यू जब 1 है तो इसका मतलब जेड का वैल्यू क्या क्या आएगा? 1 आएगा, ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। आपने पढ़ा होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देयर आर 3 रूट्स, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? इतना आ गया। अब यहाँ पर जो हम लोग को बताया गया था कि इतना कितना इसका वैल्यू पे प्रॉब्लम ट्रे करते हैं, इसका वैल्यू इसका। तो देखिए ए और बी -3 से 3 के बीच में, तो अगर मैं पुट करता हूँ वैल्यू को, ये तो इतना है, तो इसका हम लोग को टोटल जो होगा ना वो 10 पेयर होगा, टोटल 10 पेयर होगा। देखिएगा आंसर में 10 ही पेयर होगा। आंसर में कितना दिया है? आंसर लाना है कि 10 पेयर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर टोटल जो इज द पेयर ऑफ ऑर्डर पेयर, जो ऑर्डर पेयर्स होगा, ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए एंड बी 10 हो जाएगा। -3 3 के बीच में ही लेना है तो 1 लेंगे, सेटिस्फाई करेगा। उसी तरह से चेक करते कर उसको 10 पेयर आएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है क्या कि कम्प्लेक्स नंबर में कि लेट ओ बी द ऑरिजिन, द पॉइंट ए बी द Z1 दिया हुआ मेरे को। Z1 क्या हुआ? दिया हुआ। Z1 मेरे को बताइएगा कितना दिया हुआ? Z1 √3 + 2 √2। मॉडुलस जब Z1 निकालेंगे तो √3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर जब करूँगा तो 3 + 8 हो जाएगा, यानी √11 आ जाएगा। Z1 दे दिया। एक चीज और देखिएगा यहाँ पर, Z2 भी निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा। तो √3 Z2 का इक्वल टू मॉडुलस Z1, यानी Z2 इक्वल टू Z1 का बाई √3, यानी Z1 कितना दिया हुआ है? √11 बाई कितना? √3, यानी √11/3, यानी जो मॉडुलस Z2 है वो √11 बाई कितना हो गया? 3। यानी आपको इतना बंदा निकल गया। क्या क्या निकला? मॉडुलस Z1 √11, मॉडुलस Z2 √11 बाई कितना? 3। तो इसका मतलब वहां पर बोला है कि वो एक क्या है? सेंटर है। ये सेंटर है जिसका सेंटर ओरिजिन है। ए मान लो, ए बी मान लो। इसको हम Z1 मानते हैं तो Z1 मेरा √11 है, और इसको मान लो Z2 तो √11 बाई कितना? 3 हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, इतना बनाने के बाद ये Z1 Z2 में कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैंने Z1 और Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है? अब अगर हम इसको OA पता है, एक तरह से OA पता है, AB निकालना है, तो ये दोनों के बीच में एंगल वहां से दिया हुआ है। अगर tan थीटा निकालते हैं, समझिएगा, tan थीटा इक्वल टू Z1 का ये OA मेरा पाई बाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा कितना हो जाएगा? 2π/3 कॉम्प्लेक्स नंबर से। किससे? कॉम्प्लेक्स नंबर से, क्योंकि Z1 दिया हुआ है। Z1 कितना दिया हुआ है? देखिएगा, Z1 मेरा Z1 दिया हुआ है। Z1 मेरा √3 + 2 √3 आया बेटा। जब tan थीटा निकालेंगे इसका
तो y/x यानी 2√3/√3 हो जाएगा, है ना। ये ना होता है y/x, सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा मेरे को, है ना। उसी तरह से 2√2 है जी, 2√2 है, तभी तो हुआ। ये √3 2√2 तो ये थीटा इक्वल टू लमसम π/6 आ जाएगा। उसी तरह से तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए तो, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर माइनस ये वाला आपको 2π/3 देगा, तो प्लस होता है 2 OA इंटू OB कॉस कितना 2π/3 होगा, यानी OA कितना है, OA बताइए √11 का स्क्वायर, OB कितना है √11/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √11 इंटू √11 3 और cos π/3 यानी -1/2। ये वाला बन जाएगा 11/3 प्लस 2 इंटू 11/√3, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। क्यों होगा माइनस पता है क्यों होगा माइनस, क्योंकि ये cos 2π/3 -1/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा यहाँ पर 11√3 इतना में से सोल्व किया, तो जो AB स्क्वायर जो मेरा बचेगा समझिएगा, AB स्क्वायर वो 11/3 बच जाएगा, तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा √11/3, मतलब ये √11/AB3 आ गया, तो मतलब ये दोनों जो है समझिएगा, बताना ये और ये दोनों, इसका मतलब दोनों एंगल क्या है, दोनों साइड क्या इक्वल है, तो दो साइड इक्वल होगा तो क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये तो π/6 है और ये कितना 2π/3 आ गया, तो इसका मतलब दोनों तो इक्वल एंगल इक्वल नहीं है बट टू साइड इक्वल है। अब हम लोग को क्या निकालना है एंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया भी ट्रायंगल भी पूछा है उसमें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा बताइएगा 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कितना √11 बाई कितना √11 कितना 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और साइन कितना π/6 यानी कितना हो गया 1/2 11 इंटू √3 इंटू कितना π/6 से मतलब कितना π/3 1/2, दोनों को सोल्व करेंगे 11 कितना 4√3 यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि 1/√3 नहीं है, कुछ और है 4/3 मतलब कुछ और है, इतना स्क्वायर मीटर है। इसका मतलब समझिए कि जो फार्मूला में है वो क्या देखते हैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या बोलता है। मेरा आया 11/4√3, इसका है 11, ये आंसर हो नहीं सकता है, ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी नहीं होगा इतना, ये भी नहीं आंसर सही है। ए बी जो है क्या स्केलेटन नहीं स्केलन ट्रायंगल, ABO इज स्केलन ट्रायंगल, नहीं ये भी नहीं होगा। और क्या कुछ है क्या, हाँ ABO इज ऑब्ट्यूज एंगल, देखो इधर 2π/3 आ रहा था और आपका √11/3 एंड √11/3 दो साइड इक्वल आ रहा था, तो इसका मतलब आंसर सेकंड हो जाएगा। इधर क्लियर समझ में आ रहा है कैसे सोल्व किया, पहले साइड निकाला किसका ट्रायंगल का, किसका ट्रायंगल का, सोल्व करने के बाद क्या मैंने ऑपरेट किया, उसको सभी को साइड निकालने के बाद एंगल को फाइंड कर, क्यों एंगल का कॉम्प्लेक्स नंबर से निकालिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर से tan थीटा करके सोल्व करके मेरा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कहता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है सॉरी क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस अल्फा बीटा एंड बीटा प्लस इतना, देन द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन इक्वल टू 0, माने इसका इतना इक्वल टू 0 है, तो देन फाइंड करना है कि ये बंदा क्या होगा, यानी अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा का वैल्यू बीच ऑफ द फॉलोइंग इसमें कौन होगा।
इसका मतलब ये कम्प्लेक्स नंबर है, मैंने क्या कंजुगेट पेयर में है, क्या कंजुगेट माने अगर अल्फा प्लस आयोटा इसका टर्म है, इसका मतलब इसको दो तरह से कर सकते हैं। अगर ये रूट्स है तो सम ऑफ रूट करके भी निकाल सकते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट करके, लेकिन सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने में आपको टाइम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसका एक्स का वैल्यू फाइंड कर लो, एक्स का जैसे ही फाइंड कर लेगा वैल्यू, उससे कंपेयर कर लेगा, आ जाएगा मेरा। बहुत इजी क्वेश्चन, डराने के लिए सिर्फ दिया था। क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, यानी a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2 आयोटा और c इक्वल टू माइनस 2 आयोटा माइनस 2, इतना ही है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना? 2a, यही होगा। वैल्यू पुट करता हूँ, x इक्वल टू, यानी ये माइनस है, 3 माइनस 2 आयोटा खत्म प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी, माइनस माइनस प्लस करते हैं, 2 एटा माइनस 2 बाई 2 इंटू 1, इतना आ गया मेरा। इतना आने पर जो x का वैल्यू जो है, समझिएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस रूट माइनस 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 2 आए, क्या है? 2 आए। अब इसको हटाना पड़ेगा जी, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, तो 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस, इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा, इसको ब्रेक करिएगा तो 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आपको आ जाएगा, देखिएगा, याद रखिएगा। इस कम्प्लेक्स नंबर का जो कंप्लीट स्क्वायर होता है 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, ब्रेक करिएगा तो आ जाएगा, देखते रहिए आप, एक बार करके सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी एक्स इक्वल टू जो वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस 1 माइनस 2 आयोटा बाई कितना? 2 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 3 माइनस, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे बाई 2, एक बार प्लस और एक बार क्या लेंगे? माइनस लेंगे, तो 1 प्लस 2 आयोटा बाई 2, ये खत्म हो गया। यानी एक्स इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा, सॉरी, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4, क्या हो जाएगा? 4, ये माइनस 4 आएगा, होगा 4 माइनस 4, इसको में ब्रेक करेंगे तो 2 प्लस 0 आएगा हो जाएगा। यहाँ से कंपेरिजन कीजिएगा, रूट्स जो इसका था, क्या था रूट्स बताइएगा? रूट्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड बीटा प्लस सॉरी डेल्टा, डेल्टा गामा प्लस डेल्टा आयोटा, यही था ना? यही था ना भाई, एक बार देख लीजिए, गामा प्लस डेल्टा आयोटा यही था कि कुछ और? एक बार देख लेते हैं डेल्टा रूट्स क्या था, रूट्स क्या है, रूट्स तो नहीं दिख रहा है मुझे, एक बार देख लेते हैं रूट्स, रूट्स देखता हूँ। हाँ, अल्फा प्लस आयोटा बीटा था, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और दूसरा गामा प्लस डेल्टा आयोटा, सही है, यही था। क्या था? ये था गामा प्लस इतना आयोटा। इसको से कंपेरिजन करेंगे तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो गया और एक गामा प्लस डेल्टा आयोटा, यानी यहाँ से जब हम अल्फा इक्वल टू लिखेंगे तो बताइएगा क्या हो जाएगा? बाई 2 भी था, तो बाई 2 करेंगे तो कैंसिल हो गया, तो ये 2 से भी कैंसिल होगा, ये बाई 2, ये बाई 2, तो इसका मतलब 2 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, यानी अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ से ये तो 2 ये रह जाएगा, तो 1 बच गया, 1 प्लस 0 आयोटा,
यानी यहाँ से गामा इजकल टू 1, गामा इजकल टू 1 और डेल्टा इजकल टू 0। फाइंड क्या करने बोला था? अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा। बताइए अल्फा कितना है यहाँ पर? 2, गामा कितना है? 1, बीटा कितना है? -2, डेल्टा कितना है? 0। यानी कितना हो गया? 2 × 1 इजकल टू कितना? 2। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर। देखिए इसमें आंसर कौन दे रहा है? देखिए यानी 2, ये वाला आंसर दे दिया। समझ में आया? ये नहीं है तो बताइए। देखिए कितना इजी था। अगर किसी चीज का रूट्स दिया हुआ है तो उसका एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। इसमें भी करते सम ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन वहां से लेंदी हो जाता आप लोग का, इसलिए लेंदी ना बनाकर पहले इसका हम एक्स का वैल्यू ही नहीं, तो एक्स का क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स होगा। इससे इसके इमेजिनरी और रियल पार्ट से हमने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। हमने क्या किया? यहाँ पर ए जो आया यहाँ पर इतना, इसको हम लोग इक्वेट कर दिया। क्या कर दिया? इक्वेट। इतना आ गया और इस यहाँ से इतना आ गया, यानी इतना आ गया तो इसको गामा इजकल टू 1 और रियल इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो गया, तो इसको वैल्यू कहाँ पुट कर दिया, यानी 2 आ गया इसका आंसर। समझ में आया या नहीं आया? एक कम्प्लेक्स नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है। मेनली इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को सोल्व करते हैं, तब उसके बाद में वैल्यू को बनाते हैं। इधर क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखता हूं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है कि अल्फा बीटा और द रूट्स ऑफ, देखिए फिर वही आ गया, मैंने रूट्स बोल दिया है, अल्फा बीटा है, यानी इक्वेशन क्या है आपका? पहले इक्वेशन में फोकस करो। इक्वेशन क्या है? 2z² - 3z - 2 आयोटा इजकल टू 0। ऐसा क्वेश्चन अगर है तो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। इसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2z² - 2 आयोटा इजकल टू 3z। देखिए कैसे इसको हम बनाते हैं। इतना लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं 3z² इतना है, इसको सोल्व किए। अब क्या करते हैं? देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ से 2z कॉमन ले लीजिए तो z माइनस आयोटा z बचेगा। अभी समझ में आ गया z कॉमन क्यों लिए। यहाँ से जो है az जोड़ को खत्म कर देते हैं, तो z माइनस क्या आ गया? यहाँ से z माइनस आयोटा बाई z इजकल टू 3/2 लिख सकते हैं। देखिए तो 3/2। अब एक बात बताइए, इस इक्वेशन का रूट्स है अल्फा बीटा, इसको सेटिस्फाई करेगा? करेगा। क्यों निकाल रहे हैं अभी पता चला, क्योंकि अल्फा बीटा में यहां पर इसको स्क्वायर करते हैं, 3/2 का भी स्क्वायर हो जाए। बोलिए हाँ यार, यानी यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर - 2, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 9/4 हो जाएगा। देखिए 9/4, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर इजकल टू 9/4 प्लस 2 हो जाएगा। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस, क्यों निकाल रहे हैं अभी कुछ देर के बाद पता चल जाएगा। 4 8 9 कितना हो जाएगा? 17, 8 9 17, 8 9 17, 2 आयोटा होगा जी, नहीं सॉरी 2 आयोटा, ये आयोटा वाला टर्म है ना, आयोटा वाला टर्म 2 आयोटा यहाँ बच जाएगा, 2 आयोटा बचेगा यहाँ पर। टू आयोटा बचेगा, क्या बचेगा? 2 आयोटा, हाँ आयोटा बचेगा, 2 आयोटा बचेगा। ए नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पर 9/4 प्लस 2 आयोटा रह जाएगा, इतना रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इसको जब ऑपरेट करेंगे तो देखिएगा, इसको टर्म में देखिएगा
अल्फा पे पावर 15, इसको नीचे वाला उड़ाना चाह रहा हूँ, अल्फा पे पावर 4 और दोनों का रूट सेम है, 1/अल्फा रूट्स है, दोनों रूट्स तो कम ले सकते हैं बीटा, दोनों सेम है। तो यहाँ पर क्या ले लें, एक इसके साथ मर्ज किया हूँ तो यहाँ भी एक बीटा पर 15 हो जाएगा, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, ठीक है, कोई दिक्कत। इसीलिए अब इसको फिर स्क्वायर करता हूँ, क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ। तो अल्फा पे स्क्वायर प्लस 1/अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 9/4 प्लस 2 इसको जब फिर मैं स्क्वायर करूँगा तो देखता हूँ क्या आता है, 9/4 प्लस 2 का स्क्वायर यानी अल्फा पावर 4 प्लस 1/अल्फा पावर 4 प्लस 2 81/16 प्लस 2 इंटू 9/4 इंटू 2 आयोटा होगा, इतना का स्क्वायर -4 हो जाएगा, यानी अल्फा पे पावर 4 प्लस 1/अल्फा पे पावर 4 81 - 16 - 2, यहाँ से -4 एक और होगा प्लस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 आयोटा यानी अल्फा पावर 4/1/अल्फा पे पावर 4। जब इसको ऑपरेट करेंगे हम तो आ जाएगा 49, जब यहाँ से करेंगे बाई 16 प्लस 9 आयोटा आ जाएगा, इतना आ गया। एक चीज याद रखिए, ये जो दोनों जो रूट्स ये है, इसका मतलब बीटा पे पावर, समझिएगा, बीटा पे पावर 4 1/बीटा पावर 4 इक्वल टू 49/16 प्लस 9 आयोटा होना चाहिए आपके हिसाब से। अरे जब दोनों अल्फा बीटा रूट्स है तो ए अल्फा का इतना है तो बीटा का भी इतना होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझिए, ए रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का, यानी रियल क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन कि अल्फा पे 19 प्लस बीटा पे 19 प्लस अल्फा पर 11 प्लस बीटा पे पावर 11 क्या होगा, यानी अल्फा पे 19 प्लस अल्फा पर 11 प्लस बीटा पे 19 प्लस बीटा पर 11 बाई भी है, बाई पे अल्फा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15 कितना है, अल्फा पे पावर 15 कितना है, बाई कितना कर देंगे बताइए, अल्फा पे पावर 15 प्लस बीटा पे पावर। हमको नीचे वाला टर्म को उड़ाना है तो यहाँ पर अल्फा पे पावर बताइए क्या लें, अल्फा पे पावर 4 कॉमन लेता हूँ, अल्फा पावर 4 1/अल्फा पावर 4 बचेगा, 15 कॉमन है, 15 लेना क्योंकि नीचे 15 है, हमको 15 को उड़ाना है, ठीक। यहाँ पर बीटा पे पावर 15 हो जाएगा तो बीटा पे पावर 4 प्लस 1/बीटा पावर 4 अपॉन अल्फा पे पावर 15 प्लस बीटा पावर 15 होगा। देखिए तो एक चीज बताइए, अल्फा पे पावर इतना बीटा पावर इतना, मतलब अल्फा पे 15 प्लस बीटा पे 15 बाई अल्फा पावर 4 प्लस 1/अल्फा पावर 4 बाई अल्फा पे 15 प्लस बीटा पावर 15, ये कैंसिल आउट, क्या बचा, अल्फा पावर 4 प्लस 1/अल्फा पावर 4, इसी का वैल्यू तो निकालना है। अब जब इसका जो वैल्यू निकालना है तो उसमें पूछा है कि रियल पार्ट, यहाँ पर रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट कितना है 490, रियल पार्ट 49 बाई कितना 16, इमेजिनरी पार्ट कितना है 9, और क्वेश्चन में क्या बोला 16 इंटू रियल पार्ट अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी 16 इंटू कितना 49/16 इंटू 9, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 49 इंटू 9 तो 1 9 4 जा 36 और 8 36
और 8 44, यानी कितना आ जाएगा 4 4 11 आंसर आ जाएगा। माने इस क्वेश्चन में जो है देखते हैं कौन ऑप्शन है भाई। देखिएगा 44 कोई ऑप्शन, हाँ जी है जी, देखिए 44 आंसर, फर्स्ट वाला आंसर। समझे मैंने क्या किया? मेन प्रॉब्लम था इसको हटाने का कि 15 कैसे हटेगा यार पापा, तो उसी के टर्म में उसी को ऑपरेट कर रहा मैंने। क्या किया? उसी को टर्म में इसको पहले इक्वेशन को सोल्व किया। अल्फा का इसका जब वैल्यू है तो सेटिस्फाई करेगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को एक पावर स्क्वायर पर था, लेकिन हमको लाना क्या था? पावर लाना था। क्यों लाना था पावर 4? क्योंकि जब इसको फैक्टर करेंगे ना तो पावर 4 में आएगा वो टर्म, इसीलिए मैं इसको पावर 4 तक स्क्वायर तक नहीं छोड़ा, पावर 4 तक ले गया। इधर क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट जेड बार माइनस आयोटा बाई 1 प्लस 2 जेड बार प्लस आयोटा इक्वल टू 1/3 बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल का रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसका सेंटर है, बिल्कुल सर्कल है तो सेंटर होगा, चाहे वो ओरिजिन हो सकता है चाहे कुछ अल्फा बीटा में। एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर एट द पॉइंट 0 0, माने 0 0 से बना रहा है, सी एंड अल्फा 0 इज 1 स्क्वायर 11 स्क्वायर मीटर। माने एक सर्किल में ही एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है जिसका ट्रायंगल का एरिया 11 स्क्वायर यूनिट है, दिया हुआ है। क्या हुआ है? दिया हुआ है। तो उस केस में हम लोग को बनाना है कि उसका जो अल्फा है, अल्फा नहीं है, अल्फा का जो स्क्वायर, ये जो अल्फा है ना, ये अल्फा का वैल्यू जो है वो अल्फा का स्क्वायर का यानी ले देकर अल्फा निकालना है। तो जो अल्फा निकालना है इसका मतलब जो दिया हुआ है, चलिए जेड बार माइनस आयोटा, जेड बार माइनस आयोटा 2 जेड बार, क्या है 2 जेड बार, 2 जेड बार, क्या करना है 2 जेड बार, 2 जेड बार है प्लस आयोटा इक्वल टू 1/3 मॉडुलस। यहाँ पर लेट मान लीजिए कि जेड जो है ना एक्स प्लस आयोटा है बाई है, तो जेड बार मेरे को क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आयोटा बाई, होगा कि नहीं होगा? इतना को सोल्व करते हैं, यानी कितना है? जेड बार माइनस आयोटा 2 जेड प्लस आयोटा का मॉडुलस का 1/3, यही निकालना है। ये सर्किल करके यानी सर्किल को सेंटर और निकाल देंगे, तो उसके बाद में उसका जो अल्फा बीटा का अल्फा है रिलेशन निकाल लेंगे। तो यानी एक्स माइनस आयोटा बाई माइनस आयोटा बाई 2x प्लस आयोटा बाई प्लस आयोटा इक्वल टू 1/3, इसका ऐसे है। यानी x माइनस x प्लस माइनस है आयोटा बाई प्लस 1 इक्वल टू, ये 3 टाइम्स हो जाएगा 2, यहाँ से अगर लेता हूँ x का स्क्वायर प्लस आयोटा बाई प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे हो गया। तब इसे ओपन करूँगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1 का स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 बाई प्लस 1 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसको ब्रेक करता हूँ तो 3x स्क्वायर प्लस 3 बाई स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 यानी 6 बाई 2x स्क्वायर प्लस 2 बाई स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर जो हम लेगा 2 बाई। जब इसे हम सोल्व करते हैं, क्या करते हैं? सोल्व करते हैं तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर स्क्वायर जब होगा यहाँ पर माय डियर ये 9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा, सॉरी
यहाँ से उड़ाते हैं इसको, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब सही है, जब इसे सोल्व करेंगे तो 9x का स्क्वायर प्लस 9y प्लस 1 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 का स्क्वायर। अगला जो इसको जब सोल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 9 इक्वल टू 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 4। तो वो आएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, देखिए घटेगा तो आएगा प्लस 22y, x वाला टर्म तो रहेगा ही, प्लस 8 इक्वल टू 0। मतलब इसका जो सेंटर हो गया, सेंटर 11/5 माइनस कितना हो गया 11/5, 0 क्योंकि एक्स वाला टर्म है ही नहीं, तो 0 माइनस 11/5। क्लियर है? तो इसको अगर मैं ऑपरेट करता हूं तो ये 0 0 तो हो गया है इसका, एक मेरा यहाँ पर अल्फा 0 दिया हुआ है और इसका जो सेंटर लाई करेगा 0 माइनस 11/5। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा बताइएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल तो यही बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ये ओ मान लो, ए मान लो बी, ओ ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 बेस, बेस मेरा अल्फा और ये माइनस 11/5 इतना आ गया, इसका 11 यूनिट दिया हुआ है, तो अल्फा बाई 2 इंटू 5 इंटू 11, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी अल्फा का ये मॉडुलस एक तरह से है तो पॉजिटिव होगा नहीं, नेगेटिव होगा नहीं, 5 अल्फा इक्वल टू 10। पूछा क्या है अल्फा स्क्वायर क्या होगा, तो जब अल्फा स्क्वायर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 100, यानी आपका जो ऑप्शन जो अल्फा स्क्वायर होगा वो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखो मैंने क्या क्या किया है, पहले सर्किल, इस इक्वेशन को चेंज कर दिया सर्किल में, सर्किल में जैसे ही लाया मैंने इतना आ गया, इसका सेंटर मैंने ओपन कर डाला, क्या कर डाला सेंटर, जैसे ही सेंटर लाया, एक तो बोला है कि ओरिजिन से है पास, देखिए उसने बोला भी है कि ओरिजिन से है, वो पॉइंट एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है, देखिए ओरिजिन पे है, ये अल्फा बीटा एक अल्फा 0 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे है, और जो इस इक्वेशन का जो सेंटर आया वो वाई एक्सिस पे 0 माइनस 11/5, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट होता है, उसको मैं सोल्व किया, ऑपरेट किया, आ गया मेरा, इधर क्लियर, यस या नो। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन ऑपरेट करते हैं, कहता है क्या 10 क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपको जेई 2025 में आया था, सबको क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आगे मैं एक क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, याद रखना ये जो अप्रैल वाला एग्जाम है जेई का उसमें कन्फर्म में आएगा आपका, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, मैंने सेम नहीं आएगा, थोड़ा सा माइनर इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग कोई जिम्मेवारी बनता है उसे नहीं छोड़ेंगे। ये भी क्वेश्चन लीजिए, देखिए करा द नंबर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, करा द नंबर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई मॉडुलस जेड इक्वल टू 1 है एंड इतना इतना इतना, मैंने इसमें पूछा कि कितना नंबर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बनेगा अगर ये दिया हुआ है तो, और मॉडुलस जेड समझिएगा, ये जो मॉडुलस जेड है ना वो 1 दिया हुआ, तो एक तरह से जेड बार प्लस जेड बार जेड इक्वल टू कितना 1 है, क्लियर, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू कितना 1 दिया हुआ है। तो आगे का जो क्वेश्चन होगा इसका मतलब आपको जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मानना पड़ेगा, क्या मान लेते हैं भाई, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मान लीजिए, तो जेड बार माइनस कितना एक्स माइनस आयोटा वाई होगा, मान लेते हैं। यहाँ से जब करूँगा तो जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर जेड बार इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक याद रखिएगा जेड बार होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा,
होगा। इसको मॉडुलस जेड का भी स्क्वायर कर सकते हैं। जेड जेड बार जो होगा ये कितना किसका स्क्वायर हो सकता है, ये किसका हो जाएगा बोलिएगा। ये जो बंदा है समझिएगा, ये जो, तो इसका मतलब जेड जेड बार, तो जेड का मॉडुलस जेड कितना है 1 है, और जेड जेड बार जो होता है मॉडुलस जेड का स्क्वायर होता है, यानी कितना जेड जेड बार भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कितना 1 ही आएगा। यहां से जेड जेड बार का वैल्यू आ गया, यानी अब यहां से चलते हैं, समझिए जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर इक्वल टू जेड जेड बार का मॉडुलस, यही है मेरा। अब यानी यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 का मॉडुलस 1 ही होगा। जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से कहीं कोई दिक्कत, यहाँ से कोई भी दिक्कत है बताइए। अब चलता हूँ जेड स्क्वायर पे ब्रेक करता हूँ इसको। तो जेड का स्क्वायर बताइए, यानी एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर मॉडुलस इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या बोलिए 1 होगा। चलते हैं, यानी यहाँ से जो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ समझिएगा, यानी x प्लस आयोटा बाई का स्क्वायर प्लस x माइनस आयोटा बाई का स्क्वायर का मॉडुलस यानी 1 है। तो ब्रेक करता हूँ तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई आयोटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। यहाँ पर नहीं, यहाँ भी माइनस से होगा, यहाँ भी क्या होगा माइनस से होगा। माइनस 2x बाई आयोटा का मॉडुलस इक्वल टू 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी 2x स्क्वायर माइनस 2 बाई स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर। तो यानी x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर को मॉडुलस में लेते हैं तो ये 1/2 होगा। जब x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर को हटेगा तो प्लस माइनस कितना होगा 1/2 हो जाएगा। देखिएगा हाँ नहीं, मॉडुलस कि क्या क्या नहीं, मॉडुलस या स्क्वायर रूट हटाना तो नहीं था जी, स्क्वायर रूट नहीं हटेगा, स्क्वायर रूट नहीं होगा 1/2 प्लस माइनस के साथ आएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक 1/2 होगा फर्स्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 सेकंड 1/2। अब एक बात बताइए, देखिए ये हाइपरबोला है या नहीं है, हाइपरबोला, तो यानी एक जो कट करेगा ऊपर की ओर, मतलब एक कितने पॉइंट कटेगा, और एक जो कटेगा इस तरीके से कटेगा। इसमें क्या हो गया 4 पॉइंट्स बने, इसमें भी क्या बना 4 पॉइंट्स बने, 4 पॉइंट्स बने, तो टोटल पॉइंट्स कितना हुआ, टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर, हेंस टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर कितना होगा 4 इधर 4 कितना 8, यानी 8 आंसर इसका होगा। देखिए 8 है कोई आंसर, देखते हैं। हाँ जी देखिए 8 है आंसर जी आपका, देख मिल गया जी, 8 आंसर मिल गया। समझा कि नहीं समझा। उसने पूछा है द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना सेटिस्फाई करेगा, तो वो मतलब 8 पॉइंट पर वो सेटिस्फाई करेगा। इधर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का जो क्वेश्चन है समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलता हूँ, कहता है कि देखते हैं कौन क्वेश्चन है भाई। चलो इसमें तो लैब नहीं यूज होगा जी। कहता है क्या समझिएगा कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब रूट्स इसका अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस जो गिवन है जो लिख लो 0, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ए हो गया और अल्फा इंटू बीटा बी हो गया। चलिए विथ इमेजिनरी अल्फा लेस देन इक्वल नेगेटिव पीएन दिया हुआ। ये न्यूटन्स लॉ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करते थे, P3 P4 P5 होगा, यस गुड चलेगा। P6 होगा तो P6 P4। तो एक कहानी सुना होगा, A अल्फा n प्लस 1
प्लस बी अल्फा एन प्लस सी अल्फा 0 एन, हाँ 0 ही लेते हैं, n माइनस 1 लेते हैं। ये न्यूटोनियंस फार्मूला से बन जाएगा। चलो देखते हैं क्या क्या, पहले लिख लो पहले कैसे कैसे बनाएंगे। यहाँ दिया हुआ P3 माइनस 5√7 आयोटा, P4 माइनस √3 7 आयोटा, P5 भी दिया हुआ है 11/√7 आयोटा, 7 का सब कॉम्बिनेशन, और P6 भी लिख लो भाई 45√7 आयोटा। इतना चीज दिया हुआ है, तो आपको निकालना है कि अल्फा पे पावर 4 बीटा पावर 4 का मॉडुलस का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्या दिया, जो मैंने पहले समझा दिया क्या क्या दिया हुआ है। चलते हैं आगे, क्या आगे बनाना है, ठीक है। x² पहले ही बोला था, ax प्लस b दिया हुआ है इक्वल टू 0। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा a है और अल्फा इंटू बीटा b है। चलिए, तो Pn का न्यूटोनियन से फॉर्मूला अल्फा n बीटा n जो फॉर्मूला होता है, ये P3 भी दिया हुआ था, क्या मैं लिख लेता हूँ, माइनस, वहाँ पर भी समझा दिया था 7 आयोटा, P4 P5 भी दिया हुआ है, P6 दिया हुआ है। डेटा देख लेते हैं भाई। P4 माइनस √3 7 आयोटा, P5 क्या दिया हुआ है 11√7 आयोटा, और ये 45√7 आयोटा, इतना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ चलते हैं। न्यूटन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। P6 इक्वल टू होता है फॉर्मूला AP5 प्लस BP4, समझिएगा। तो P5 इक्वल टू क्या हो जाएगा AP4 प्लस BP3। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों को सोल्व करके हम लोग ऑपरेट करेंगे, ठीक है। दोनों को वैल्यू रखिए और आते चला जाएगा। चलिए, P6 कितना है, यहाँ से फर्स्ट वाला चलता हूँ, √5√7 आयोटा, A कितना है यहाँ पर P5 11√7 आयोटा, प्लस B तो रहेगा, P4 कितना है माइनस, यहाँ माइनस लिख ही लीजिए आप, माइनस पहले ही लिख लेता हूँ 3√7 आयोटा, क्लियर। दूसरा P5 वाला बताइए 11√7 आयोटा, अलग राइटिंग में लिख लेता हूँ, हाँ कितना है 11√7 आयोटा, इसका लेता हूँ, प्लस P4 माइनस 3√7 आयोटा, P3 माइनस B हो जाएगा P3 5√7 आयोटा। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कीजिए। देखिए √7 आयोटा √7 आयोटा खत्म हो जाएगा, यहाँ से √7 आयोटा √7 आयोटा √7 खत्म। जो मेरे को बनेगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। पहला से यानी 11a माइनस 3b इक्वल टू 45, ए बन गया। दूसरा माइनस 3a माइनस 5b इक्वल टू 11, इससे कर। अब क्या करते हैं, दोनों को सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, दोनों को सोल्व करते हैं। तो जो दोनों को जब सोल्व करेंगे, एक का तो आया 11a माइनस 3b 45 सही है, और एक का 3b
दोनों का 11 कैसे आएगा? P5 11 है ना, माइनस तो आना नहीं चाहिए। कहाँ गलती किया भाई? ये माइनस P5 सही है, माइनस है, पूरे ही माइनस कर देना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम सोल्व करेंगे ना, तो A का जो वैल्यू आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा। B का वैल्यू -4 आ जाएगा। अब चलता हूँ आगे। A पता, B पता, यानी अल्फा प्लस, समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है? A। इसका मतलब A किसका भी कितना 3, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? -4। तो अल्फा पर पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अल्फा पर कितना, बोलिए? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर पे स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो जो वैल्यू देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का 4 स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा फिर स्क्वायर होगा, गड़बड़ हो जाएगा भाई। यहाँ पर ही माइनस कर देंगे 2 अल्फा बीटा, तब तो हो जाना चाहिए। हाँ, तब है सही। क्या करेंगे यहाँ पर, समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा का निकालना है, निकाल लीजिए 1 बाई 1, काहे टेंशन लेना। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अरे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा निकालो भाई। क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इतना -2 अल्फा बीटा, मतलब ए बी मेरा ए के मैंने 3 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा ये कितना है? 4 आया था, हाँ -4, तो -4 यानी 9 प्लस 16, सॉरी 8, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा? 70। कितना आ जाएगा? 70। अब यहाँ पर अल्फा पे पावर 4 बीटा पावर 4 निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस कितना? 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जब ये दोनों को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 31 के करीब। कितना आ जाएगा? 31। समझे कि नहीं समझे? बहुत ईजी क्वेश्चन था। एक क्वाड्रेटिक बिट में वो जो न्यूटन्स लॉ डाल दिया था, इसके कारण प्रॉब्लम हुआ। बाकी क्या करना है? सब्स्टिट्यूट वैल्यू करना था अपन को। क्या करना था? सब्स्टिट्यूट वैल्यू करना था। सोल्व किया, आ गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे में क्या है देखते हैं। आगे यहाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है लेट Z1 Z2 एंड Z3 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है सर्किल में। Z1 का 1 है, आर्गुमेंट Z1 इजकल टू, मतलब Z1 आर्गुमेंट Z1 इजकल टू अगर बोला है -π/4, तो जो Z1 हो जाएगा समझिएगा, तो मॉडुलस Z cos -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/ कितना हो जाएगा 4, यानी कितना Z1 Z इतना हो गया, तो 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा, ये Z1 हो गया। ठीक, अब Z2 पे चलते हैं। Z2 0 है तो 1 + 0 आयोटा हो जाएगा। Z3 पे चलते हैं, तो Z3 हो जाएगा, इसमें दिया Z3 में कम्प्लेक्स नंबर इतना, ये हो गया π/4 है, तो 1/√2 प्लस 1/√2 इतना हो गया। सुनिएगा, Z1 प्लस Z1 है जो मॉडुलस Z1 प्लस Z2 बार प्लस Z2 प्लस Z3 बार, Z3 प्लस Z1 बार का स्क्वायर का इतना बना करना है। माने इतना वाला जो आएगा ना, उसको स्क्वायर करने के बाद
जो सोल्व करेंगे उसको सोल्व करना। क्या करना? सोल्व करना। इधर क्लियर? इधर क्लियर? 100% श्योर है? तो जो आगे चल रहा है उसको मैं सोल्व करने जा रहा हूँ, है ना? कैसे इसको सोल्व करेंगे? मतलब आपको Z1 Z2 अगर निकल गया, Z1 Z2 बार, तो आपको निकल जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आपको तो Z1 Z2 निकाल दिया, Z1 यहाँ से निकाल दिए, क्या कर दिए? Z1 यहाँ से निकाल दिया, Z2 यहाँ से निकाल दिया, Z3 निकाल दिया। फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू जो आएगा, सब्स्टिट्यूट करने पर इसका जो हम सोल्व करेंगे, समझिएगा कैसे। हमने बताया Z1 Z2, जब Z1 प्लस, समझिएगा, Z1 Z2 बार प्लस Z2 प्लस Z3, क्वेश्चन को लिख रहे हैं, प्लस Z3 Z1 बार इक्वल टू लाना है। वैल्यू जब रख रहे हैं तो Z1 मेरा कितना है? 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा। Z2 बार 1 माइनस आयोटा ही Z हो जाएगा, प्लस Z2 वही 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0 है, और Z3 बार 1√2 माइनस 1/√2 आयोटा हो जाएगा, प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा। Z1 बार प्लस ही हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा हो जाएगा। इतना को सोल्व करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। जब बनाते हैं इसको, सुन लीजिएगा, ये टोटल जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये तो कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा प्लस 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा, प्लस इसका तो स्क्वायर हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस हो जाएगा 1/√2 प्लस 2 1/√2 इंटू 1/√2 आयोटा। दोनों को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 2√2 आयोटा। ठीक है, इक्वल टू क्या है? अल्फा प्लस बीटा √2। आयोटा आयोटा वाला ले डूबेगा, यानी गया तो ये यहाँ पर आयोटा नहीं गया, क्या आ जाएगा? इतना। तो जो इतना आया तो यानी अल्फा इक्वल टू कितना आया मेरा? 5, और बीटा इक्वल टू कितना गया? 2√2। क्वेश्चन क्या लाने बोल रहा है दोनों को कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो यानी अल्फा स्क्वायर प्लस जब बीटा स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस कितना? 2√2 का स्क्वायर, यानी कितना? 25 प्लस 4 इंटू 2, यानी 25 प्लस 8, यानी कितना होगा? 33 आंसर। √2 से तो कैंसिल ही हो जाएगा। आप लोग भी √2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी बीटा इक्वल टू जो बचेगा वो -2, यानी यहाँ से ये √2 कैंसिल होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, यानी ये प्लस, तो प्लस रूट माने 2 का स्क्वायर होगा। सिर्फ क्या होगा? 2 का स्क्वायर। सॉरी टू मिस्टेक यू, यानी कितना? 4 यानी कितना हो गया? 29 आंसर। समझा या नहीं समझा? कुछ नहीं किया। उसका इलवर फॉर्म में था कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट में था इलवर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स निकाल दिया, Z1 Z2 Z3 निकाल दिया सबको। और जब Z1 Z2 निकाले तो Z बार बाहर निकालने में क्या दिक्कत है? बाहर निकाले, माइनस आयोटा वाला कर देंगे, आ जाए मेरे को। ऐसे हम लोग को क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जेई मेन इतना इजी पूछ रहा है कि आप लोग 100% से कम ला रहे हैं, तो धिक्कार है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि लास्ट क्वेश्चन भी है, ये क्या है? लास्ट भी है क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन कि आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट एक कर्व है Z1 प्लस आयोटा प्लस Z बार इतना इक्वल टू 4, डिवाइड द रीजन इतना इतना रीजन 2 पार्ट्स ऑफ एरिया
अल्फा एंड बीटा, माने 2 पार्ट। अगर अल्फा बीटा से डरना नहीं है, एक एरिया फर्स्ट पार्ट का एरिया है जो अल्फा है, एरिया 1, और दूसरा एरिया जो 2 है, 2 वो बीटा है, यानी A1 इक्वल टू अल्फा और A2 इक्वल टू बीटा। तो कहता है क्या कि दोनों का मॉडुलस का इक्वल टू क्या है, माने दोनों का एरिया का जो माइनस माने सब डिफरेंस वो क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे कि एक तो इक्वेशन ए बना रहा है, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन ये देखो इस सर्किल बना रहा है, मुझे लग रहा है क्यों जेड इक्वल टू अगर एक्स प्लस आयोटा वाई मानेंगे तो ये एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 3 इक्वल टू 1, जिसका रेडियस 1 है, और सेंटर क्या हो जाएगा इसका 0,3 रेडियस पता है। अब चलते हैं क्वेश्चन, अब यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे, यानी अब जो क्वेश्चन पे चलते हैं समझिएगा, चलिए, है ना, क्या है क्वेश्चन, जेड प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस जेड बार 1 माइनस आयोटा 4 है, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जेड बार लिखी दो लगले, एक्स माइनस आयोटा वाई हो गया, वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करते हैं पुट कीजिए, एक्स प्लस आयोटा वाई 1 प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 4 है। पुट करता हूं तो x प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स आयोटा माइनस वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस एक्स आयोटा प्लस 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 आयोटा माइनस है, माइनस प्लस वाई इक्वल टू 4 कटता है, जिसको बढ़ा दो ए कट गया, और भी कोई कटेगा क्या, 22 से 22 नहीं जी, ये बाई माइनस क्यों, माइनस ही होगा जी, यानी 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, यानी x माइनस y इक्वल टू 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो y इक्वल टू जो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 2, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, चलेगा, यानी x माइनस 2y, यहाँ पर भी प्लस होगा, ए बेचारा मार खाएगा माइनस के साथ, माइनस, ये माइनस हो गया, इधर क्लियर। अब एक दे रहा है सर्किल, एक क्या दे रहा है, एक तो ये बन गया क्या, ये बन गया एक ट्रायंगल जो फॉर्म कर देगा, यहाँ पर जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका एक सर्किल बना देगा, सर्किल जिसका सेंटर 3 0 है, सर्किल का सेंटर कितना है 3 0, और ए लाइन जो है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 0 माइनस 10 हो जाएगा, और ये जो कट करेगा 2,0 पर, तो जो एरिया निकल जाएगा, एरिया इक्वल टू एरिया रीजन ए और ए वाला तो आपको निकालना निकलेगा ही, ए वाला एरिया जब निकालेंगे समझिएगा, तो पाई बाई 4 इंटू 1, रेडियस क्योंकि 1 का स्क्वायर है, तो पाई बाई 4 आ गया, और ये 1/2 भी तो है, 1/2 इंटू 1 इंटू 1, यानी कितना पाई बाई 4 माइनस 1/2, एक एरिया A1 करना। अब चलते हैं A2 का, क्या चलता हूँ A2 करना, तो हो जाएगा 3 पाई बाई 4, क्योंकि एक पार्ट टाइम तो यहाँ से निकाल ली पाई बाई 4 टाइम्स, तो अब बाकी 3 पाई बाई 4 टाइम्स बचा, माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1, यानी कितना हो गया 3/4 माइनस 1/2, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, दोनों को जब डिफरेंस करेंगे यानी कितना हो गया 3 पाई बाई 4 प्लस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/2, यानी यहाँ से पाई बाई जो आंसर हो जाएगा 2 प्लस 1, यही मेरा आंसर बन जाएगा, यही मेरे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको हो गया, इधर क्लियर, ठीक है।
अगला जो हम लोग जानने जा रहे हैं, जो बाइनोमियल थ्योरम्स को, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस जो बाइनोमियल से एक क्वेश्चन रहेगा नहीं, कम्प्लेक्स नंबर से भी देखिए नहीं कितना क्वेश्चन आ रहा है। थैंक यू।